हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नाभासी, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भोपाल को जिला कब बनाया गया? पूछा गया आपसे, भोपाल को जिला कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 53वां जिला नागदा प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ में। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला लखनऊ में रखी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिकेट की एशियाई खेलों में वापसी की तैयारी की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 2022 में। 2022 के एशियाई खेलों में क्रिकेट को पुनः एशियाई खेलों में शामिल किया जाएगा। एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगझोउ, चीन में आयोजित किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, राइडर कप। राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल से है और इसके अतिरिक्त देवधर ट्रॉफी, द एसेज और रणजी ट्रॉफी, यह तीनों ही क्रिकेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली और महिला भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला सरकारी ओल्ड एज होम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला सरकारी ओल्ड एज होम भोपाल में बनाया जा रहा है। यह ओल्ड एज होम 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ रहने के लिए बुजुर्गों को 15,000 रुपये प्रति माह देने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कावेरी नदी पर। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जहांगीर। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर का उत्तराधिकारी था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर में। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है। गुजरी महल स्थित यह संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मार्गरेट थ्रेचर। ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी तथा याद रखें, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमाबो भंडार नायके थी, जो कि 1960 में दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, धनुष मिसाइल किस मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी। धनुष मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है। और अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यह भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शिव जी को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल विरूपाक्ष मंदिर
शिव भगवान को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 64 काले और सफेद वर्गों में विभाजित बोर्ड पर खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शतरंज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी बहती है, जिसे इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान पन्ना एवं छतरपुर जिले में विस्तृत है। तो आपको इसमें जो नदी बहती है इसका नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, साहित्य। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, पंचम परमेश्वर, पूस की रात और बड़े घर की बेटी इत्यादि हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है तथा याद रखें भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जो कि पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अन्य दिवस हर माह किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 7 तारीख को। मध्य प्रदेश में हर माह अन्य दिवस 7 तारीख को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चाइना ने। हाल ही में चाइना ने दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध बनाया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन का निर्माण होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की वीडियोस देखना है, या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है, तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस बीमारी की रोकथाम साल के वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पोलियो। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, चूना पत्थर, चाक और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। यह भी आपको याद रखना है। और चूना पत्थर, चाक और संगमरमर सभी इसके विभिन्न रूप हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रसोई गैस में मुख्यतः कौन सी गैस शामिल होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, प्रोपेन और ब्यूटेन। रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस शामिल होती है। एलपीजी प्राकृतिक गैस है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बसा। बसा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। बसा शारीरिक क्रियाओं के लिए चिकनाई प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दाब का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पास्कल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और इसकी इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका जो एसआई मात्रक है वह पास्कल होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अणु। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं, और अणु वह पदार्थ का छोटा सा छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत का इनमें से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंद नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी पौधे का ऊपरी हिस्सा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।